बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 302 में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव टर्म्स फॉर फ्लावर कि फ्लावर्स के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर और इनपरफेक्ट फ्लावर। उसके अलावा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब पहले जो है हमारे पास क्या है, कंप्लीट फ्लावर। इफ़ ऑल द फ्लोरल होल्स लाइक कैलक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गोनोशियम आर प्रेजेंट, यानी कि अगर फ्लावर के अंदर चारों होल्स हैं, क्योंकि एक नॉर्मल फ्लावर को अगर हम देखें तो इसके अंदर 4 होल्स होते हैं। सबसे पहला कैलक्स, उसके बाद करोला, जो पहले सेपल्स होती हैं, उसके बाद पेटल्स होती हैं जिसको कलेक्टिवली करोला कहते हैं, उसके बाद मेल इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे एंड्रोशियम कहते हैं, उसके बाद इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं। तो इस तरह जो है वो अगर तो इसके अंदर तमाम पार्ट्स जो है वो प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे कि यह है कंप्लीट फ्लावर। इसमें एग्जांपल आ जाती है रोज़ा हिबिस्कस की। उसके बाद जो है इनकम्प्लीट फ्लावर आ जाता है। इफ़ एनी वन आर मोर ऑफ द फ्लोरल लीव इज़ मिसिंग इन इज़ नोन एज इनकम्प्लीट, यानी कि अगर 4 होल्स में से एक भी होल इसका मिसिंग है तो इसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है लूफा कुकरबीटा की। उसके बाद जो है वो परफेक्ट फ्लावर आ जाता है। व्हेन बोथ स्टेमन एंड कार्पल आर प्रेजेंट, जब इसके अंदर कार्पल और स्टेमन प्रेजेंट होंगे तो इसे हम बोलेंगे कि ये है परफेक्ट फ्लावर। तो इसमें बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट भी इसको कहते हैं। इसके बाद हमारे पास इम्परफेक्ट फ्लावर आ जाता है। इम्परफेक्ट फ्लावर जो है उसमें यह है कि अगर स्टेमन और कार्पल में से एक एब्सेंट है तो इसे हम इम्परफेक्ट या फिर हम यूली सेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब ये जो है इम्परफेक्ट फ्लावर ये दो तरह का हो सकता है। अगर तो इसके अंदर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होगी तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। अगर जो है इसके अंदर जस्ट कार्पल प्रेजेंट है तो इसे हम कहते हैं विस्टिलेट फ्लावर। उसके बाद हमारे पास इसकी सिमेट्री आ जाती है। सिमेट्री दो तरह से है फ्लावर के अंदर, एक है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, दूसरी है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक जो है उसमें हम ये कहते हैं कि व्हेन द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय मोर देन वन प्लेन, अगर हम किसी फ्लावर को एक से एक ज़्यादा प्लेन में दो इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और उसमें एग्जांपल आ जाती है पेटूनिया की और पॉपी प्लांट की। उसके बाद हमारे पास है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या आता है कि व्हेन द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हार्स इन वन प्लेन ओनली इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक। इसमें आ जाता है लेथरुस की और ओसिमम की। अब इसमें यह है कि जो सिमेट्री है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है इसको हम दो इक्वल हाफ में काट सकते हैं या फिर हम नहीं काट सकते, तो एक टिनोमॉर्फिक होगा या फिर जो है इसे हम कहेंगे ये जाइगोमॉर्फिक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म टर्म्स हैं कैलिक्स की। इसमें जस्ट हम जो है वो इसके नाम ही देखेंगे कि ड्यूरेशन सेपल्स की क्या है, कैडुकस है, डिसीडुअस है, परसिस्टेंट है, जैसे हमने पहले इसके लीफ के बारे में पढ़ा था, सेम लाइक जो है वो इसके कैलिक्स भी हैं। इसके बाद ये हम जो है वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे करोला को। करोला की जो है वो ड्यूरेशन वो भी कैडुकस है, डिसीडुअस है, परसिस्टेंट है। अगर पेटल्स जो हैं हर फ्लावर जब ओपन होता है तो गिर जाती हैं, उसे हम कैडुकस कहते हैं लाइक ग्रेप्स। अगर जो है वो फ्लावर जो है वो सेपल्स फॉल ऑफ होती हैं और फ्लावर वाइटर हो जाता है उसमें को हम कहते हैं कि ये डिसीडुअस है। अगर जो है वो सेपलाइट है, पेटल्स आर ग्रीन लाइक द सेपल्स की, अगर पेटल्स ग्रीन होती है लाइक सेपल्स की तरह उसे हम सेपलॉइड कहते हैं। इसमें यूवेरिया आ जाता है। नेक्स्ट ये कोहियन ऑफ पेटल्स, ये हम कोहियन जो है इसके अंदर नहीं करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है गैमोपेटलस कंडीशन, जब पेटल्स यूनाइटेड फॉर्म में होती है, इसे एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, इसे हम कहते हैं ये गैमोपेटलस है। फिर हम डिस्कस करेंगे एंड्रोशियम के। एंड्रोशियम क्या है, फ्लावर का जो थर्ड होल्ड है, अगर बाहर से स्टार्ट करें तो घेराव आते हैं। जो पहला घेराव है कैलक्स का है, फिर करोला का है, उसके बाद एंड्रोशियम है, देन गाइनोशियम है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो है हमारे पास सारे का सारा ये एंड्रोशियम है। इसका थर्ड पोर्शन जो है एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्टेमन्स होते हैं। अब स्टेमन्स को जो है वो हम कलेक्टिवली ये कहते हैं, स्टेमन को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर, तो इसकी दो चीज़ें होती हैं, एक पोर्शन है एंथर का, दूसरा पोर्शन है फिलामेंट का। जो ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ स्टाक, जो इसके नीचे स्टाक होती है, डंडी होती है, उसे हम फिलामेंट कहते हैं। और उसके ऊपर जो बॉल लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं एंथर। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इनके साथ। तो इसमें एग्जांपल कैना इंडिका की आ जाती है। अगर एक बहुत ज़्यादा स्टेमन्स हैं जैसे ब्रासिका में है तो पॉलीएंड्रस कहेंगे। अगर जो है स्टेमन्स 4 नंबर हैं, 2 लॉन्ग हैं 2 शॉर्ट हैं, तो इसे हम डायडाइनमस कहते हैं। अगर जो है टाटा डायनामिक्स में ये कि 6 स्टेमन होते हैं, 4 स्टेमन लॉन्ग होते हैं जबकि 2 स्टेमन जो है वो शॉर्ट होते हैं। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है स्टेमन का ए डायग्राम में।
कि ऊपर वाला पोर्शन एंथर है, नीचे वाला पोर्शन फिलामेंट है, और जिसके जरिए ये आपस में जुड़े हुए हैं ये कनेक्टिव पोर्शन है। डायडायनामिक्स में 2 छोटे हैं 2 लंबे हैं। टेट्राडायनामिक्स में 6 हैं 4 बड़े हैं और 2 जो हैं वो छोटे आ जाते हैं। फिर ये एडिशन स्टेमन की, ये भी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है 4th हॉर्ल है, जो इसके अंदर के वो होती हैं कार्पल्स मौजूद होती हैं, और कार्पल्स जो हैं वो क्या करती हैं कि ऑक्यूपाई करती हैं थैलामस को नॉर्मली, जिसे हम पिस्टल कहते हैं। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मोनोकार्पिलरी भी है, ये पॉलीकार्पिलरी भी है। मोनोकार्पिलरी क्या है कि व्हेन द पिस्टल कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पल, अगर इसके अंदर सिंगल कार्पल होगा इसे मोनोकार्पिलरी कहेंगे। अगर पॉलीकार्पिलरी जो है इसे हम व्हेन द पिस्टल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कार्पल, जब इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कार्पल्स होंगे तो इसे हम बोलेंगे पॉलीकार्पिलरी। तो इसमें एपोकार्पस और सिनकार्पस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छी तरह से करनी है कि व्हेन द कार्पल आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, जब इसके कार्पल्स जो हैं वो एक दूसरे से फ्री हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, तो इसे हम कहते हैं एपोकार्पस। इसमें एग्जांपल आ जाती है रेननकुलस की। और अगर जो है वो सिनकार्पस है, इसमें ये होता है कि तमाम कार्पल जो है वो यूनाइटेड फॉर्म में होती हैं, और इसमें एग्जांपल आ जाती है यूफोर्बिया की। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क।